आज 14 नवंबर 2022 है। 14 नवंबर को क्या होता है? आज बाल दिवस भी है। प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी का श्रद्धांजलि भी है। 14 नवंबर को मनाया जाने वाला बाल दिवस बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है। आप भी अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज से ही नियमित निवेश की शुरुआत करिए। इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। देश की प्रगति के बच्चे हैं आधार, ये नई पीढ़ी करेगी देश के सपने साकार। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम अपने आज का त्याग करें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। APJ अब्दुल कलाम जी, पूर्व राष्ट्रपति जी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ना चिंता होती है, ना ओझल मन होता है, सबसे सुंदर सबसे अनमोल प्यारा बचपन होता है। बाल दिवस की शुभकामनाएं। मन को साफ करें, आओ कुछ देर सच्चा बन जाएं, भुलाकर सारे भेदभाव फिर से बच्चा बन जाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। वित्तीय स्वतंत्रता, मुद्रास्फीति की गति। मुद्रास्फीति महंगाई को कहते हैं। 1940 में मासिक खर्चा जो 10 रुपए में होता था, 1960 में वो 100 रुपए का होता, 1980 में 1000 रुपए का, 2020 में 10,000 रुपए का और 2020 में 1 लाख रुपए का। मुश्किल है विश्वास करना, लेकिन यह सच है। मुद्रास्फीति को हराने के लिए आज से ही बुद्धिमानी से म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करना आरंभ करें। इसके लिए हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9412277970 है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको कि जो 1940 में 10 रुपए में आता था सामान, वह 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000 रुपए में, 2000 में 10,000 रुपए में, 2022 में 1 लाख रुपए में आता है। अग्रिम प्लानिंग और नियमित बचत करने से आप अपने बच्चे की शिक्षा के सफर के विभिन्न मील के पत्थरों के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके बच्चे का भविष्य आपके आज के निर्णय पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि आपके घर में अभी बच्चे ने जन्म लिया है और उच्च शिक्षा का वर्तमान में वार्षिक खर्च रुपए 1 लाख है। 1 लाख से ज्यादा लगता है, ये तो हमने केवल आपको उदाहरण के लिए लिखा है। यही खर्च 10% हर साल बढ़ता चला जाए महंगाई के कारण, तो अब बच्चा जब आपका 18 साल का हुआ तो 1 लाख की 10% के हिसाब से जो महंगाई बढ़ी, उसकी खर्चा की वैल्यू 5,55,992 रुपये हो जाएगी।
जब बच्चा 19 साल का होगा 6,11,591 रुपए की वैल्यू हो जाएगी, यानी खर्चा होगा। जब बच्चा 20 साल का होगा 6,72,750 रुपया खर्चा होगा। 21 साल का जब बच्चा होगा 7,40,025 रुपया खर्चा होगा। 22 साल की उम्र में 8,14,027 रुपया का खर्चा होगा। 23 साल का बच्चा होगा 8,95,430 रुपये का खर्चा होगा। 24 साल का बच्चा जब होगा 9,84,973 रुपये का खर्चा होगा। 25 साल का जब बच्चा होगा, यही जो 1 लाख रुपया आज खर्च हो रहा है, उस समय कितना होगा? 10,83,471 रुपया होगा, हो जाएगा। आप इसी के अनुपात से आज का वर्तमान खर्च जो भी है उसको 1 लाख से भाग दे करके और जो हमने लिखा हुआ उससे गुणा करके पता कर सकते हैं कि उस समय कितना खर्चा होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे के पालन पोषण का क्या मूल्य होता है? चिंता ना करें, आपका बच्चा किसी भी उम्र का हो, देर नहीं हुई। आप अब से और अभी से उसके उज्जवल भविष्य के लिए बचत करना शुरू कर सकते हैं। अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। अभी भी देर नहीं हुई है, आप आज से ही हमसे मिलकर अपने आगे की प्लानिंग तैयार कीजिए। हम 13 जुलाई 1982 से आज तक जो भी हमने सीखा है उस अनुभव के आधार पर आपकी सहायता करेंगे। 15 साल में MBBS का खर्च रुपए 2 करोड़ से अधिक हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? भारत में MBBS की लागत पहले से ही रुपए 70 लाख तक है और इसके प्रतिवर्ष कम से कम 10% बढ़ने की उम्मीद है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश करने में देरी ना करें। 15 साल में 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए आपको प्रति माह SIP में बचाने होंगे 32,634 रुपया, या आप एक साथ एक मुश्त 58,74,158 रुपया जमा कर सकते हैं। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। यदि आप निम्न स्कीम में बच्चे के लिए निवेश करते हैं तो बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाण में क्या क्या होता है? आधार कार्ड होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, स्कूल प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। अब जमा करने वाला कौन कौन हो सकता है? पिता हो सकता है, माता हो सकती है, संरक्षक हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी इस योजना में अपनी ओर से निवेश करेगा। का पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नाम छपा हुआ चेक भी चाहिए, ईमेल और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अब आप पहली स्कीम बताते हैं, सबसे पुरानी UTI चिल्ड्रंस कैरियर फंड। UTI 1964 में सबसे पहले इसकी स्कीम आई थी, US 64 है ना, बहुत पुरानी है। हम सबसे पहले इसी के एजेंट बने थे 1982 में। 2000 के बाद तो अनेक म्यूचुअल फंड आ गए हमारे पास। अब इस स्कीम की जो शुरुआत की डेट है, आरंभ होने की तिथि है 12 जुलाई 1993। अब इसमें इस स्कीम में SIP करनी हो या लमसम इकट्ठा जमा करना हो तो उसका लिंक दिया हुआ है। यह लिंक आपको दिक्कत होगी लिखने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको आप टच करेंगे तो सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप जमा कर सकते हैं। दूसरी स्कीम का नाम है HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। यह स्कीम 2 मार्च 2001 को शुरू हुई थी।
इसमें SIP यानी SIP का मतलब साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक यानी नियमित बार बार बचत करने को SIP कहते हैं। इन और इकट्ठा लमसम भी कर सकते हो आप जमा इसमें। इसका लिंक ये दिया हुआ है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो अभी आपको स्कीम बताई गई है के अतिरिक्त अन्य सभी स्कीमों में SIP और निवेश बच्चे के नाम से किया जाए, तो सबसे पहले आपको बैंक में बच्चे के नाम से खाता खोलना पड़ेगा। उस खाते को ऑपरेट कौन करेगा? गार्जियन, संरक्षक, माता पिता के द्वारा ऑपरेट होगा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र या आधार कार्ड भी लगेगा और जो जमा